गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार में दो बहुएं थीं, जिनमें एक का नाम सविता था और दूसरी का नाम रीना। सविता काले रंग की थी, शिक्षित और धनी परिवार से आई थी। उसकी शानो शौकत देखने लायक थी, जबकि रीना का रंग गोरा था और वो साधारण लेकिन संस्कारी गरीब परिवार से आई थी। सास, जिसे अब सब अम्मा कहते थे, उसने दोनों बहुओं का दिल से स्वागत किया और दोनों को बराबर का प्यार दिया। अब मेरे घर में दोनों बहू आ गई हैं और मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान बस ऐसे ही इस परिवार की हंसी खुशी रखे। माँ जी पता नहीं क्यों मेरी तुलना इस गरीब से कर रही हैं। माँ जी ने इस गरीब को इस घर के अंदर लाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। थोड़ा सा तो सोच लेती। ऊपर से इनका घर भी कुछ खास नहीं लग रहा है। माँ, अब तो आप पोते पोती की तैयारी में लग जाना। अब तो हमारी शादी हो गई है। बहुत जल्द आपके हाथ में नन्हे मुन्ने बच्चे आने वाले हैं। अम्मा राघव का कान पकड़ लेती है। शादी के पहले दिन ही बदमाशी शुरू कर दी तूने। रुक जा, तुझे मैं अभी बताती हूँ। अरे माँ, जाने दो इसे। बच्चा है, नादान है, छोड़ दो। अभी इसे इतनी समझ कहाँ है। बच्चों, बस तुम एक साथ सब लोग खुश रहो। तुम्हारी माँ की इतनी ही इच्छा है और दोनों बहू इस घर में हमेशा शांति बनाए रखे। भगवान से बस यही दुआ करूंगी। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा और हंसी खुशी सब साथ रहेंगे। आते ही अच्छे बनने का ढोंग स्टार्ट कर दिया इसने। शादी के कुछ महीनों बाद दोनों बहुएं गर्भवती हो गईं। अम्मा बहुत खुश थी कि उनके घर में अब नन्हे कदम आने वाले हैं। वो दोनों बहुओं का खास ख्याल रखने लगी, बिना किसी भेदभाव के। लेकिन सविता के मन में रीना के प्रति एक अजीब सी चिढ़ थी। वो हमेशा रीना को गरीब होने के ताने देती रहती थी। जब भी रीना कुछ कहने जाती, सविता उसे ये कहकर रोक देती। तुम्हारे घर में तो ये सब नहीं होता होगा। तुम लोग क्या जानो अमीरी के ठाट बाट। हाँ जी ठानी जी, आप सही बोल रही हो। हमने कभी भी ऐसे ठाट बाट नहीं देखे और न ही आगे देखने की उम्मीद भी है। जैसे जिंदगी चल रही है, भगवान की दुआ से ऐसी ही चलती रहे खुशियों के साथ। रीना ने कभी सविता की बातों का बुरा नहीं माना। वो जानती थी कि सविता के दिल में अहंकार है और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अम्मा भी रीना को समझाती थी। बहू, सविता का दिल बड़ा नहीं है, लेकिन तुम अपना मन साफ रखो। मैं जानती हूँ माँ जी, मुझे कोई परेशानी या कोई आपत्ति नहीं है जेठानी जी से। जेठानी जी का एक दिन स्वभाव अपने यहाँ बदल जाएगा, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही खुश रहो बहू, भगवान तुम्हें ढेर सारी खुशियां दे। वक्त बीतता गया और दोनों बहुओं की डिलीवरी का समय करीब आ गया। पहले रीना ने एक सुंदर गोरे बच्चे को जन्म दिया, जिसकी हंसी पूरे घर को रोशन कर देती। सविता को भी एक प्यारा बेटा हुआ, लेकिन वो काले रंग का था। सविता का दिल अपने बच्चे को देखकर कठोर हो गया। उसे अपने बच्चे से वैसा प्रेम नहीं हो रहा था जैसा एक माँ को होना चाहिए था। उसकी नजर हमेशा रीना के गोरे बच्चे पर रहती। मुझे तो भगवान ने इतना काला बच्चा दिया है और इसको देखो जरा, कितना गोरा बच्चा दिया है। जैसे खुद गोरी है वैसे ही बच्चा भी गोरा, बिल्कुल दूध जैसा गोरा है। अले ले 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 ले, मेरा प्यारा मुन्ना रो रहा है। रुको, तुम्हें दूध में लगा देती हूँ। तुम्हें भूख लग रही होगी ना। तभी सविता का बेटा भी रोने लगता है। जेठानी जी, आपका बेटा रो रहा है, इसे दूध पिला दो। मुझे बताने की जरूरत नहीं है मुझे क्या करना है। अपने काम से मतलब रखो, गरीब कहीं की। सविता ये कहकर वहां से चली जाती है। अपने उस रोते हुए बच्चे को देखने के बाद भी उसने दूध नहीं पिलाया। धीरे धीरे वो अपने बच्चे को अनदेखा करने लगी और रीना के बच्चे पर ज्यादा ध्यान देने लगी। वो रीना के गोरे बच्चे को गोद में लेकर प्यार करती, उसे खिलाती और अपने काले बच्चे को दूर रखती। सविता का बच्चा अपनी माँ के प्यार को तरसता। उसकी आंखों में ममता की प्यास साफ दिखती, लेकिन सविता को अपनी ही नजरें उसके बच्चे की ओर मोड़नी मुश्किल लगती। कितना प्यारा बेटा है मेरा, बिल्कुल चांद के जैसा गोरा। काश कि ये मेरा असली में बच्चा ऐसे ही गोरा होता। लेकिन तू है ना मेरा प्यारा बेटा, तू ही तो मेरा सबसे सुंदर राजा बेटा है। जेठानी जी, मेरा मुन्ना तो आपके साथ बहुत अच्छे से खेलता है। खेलेगा ही, मैं इसकी माँ जो हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं जेठानी जी, आपका ही बेटा है। लेकिन उधर देखो, मुन्ना रो रहा है, उसे शायद भूख लग रही होगी। जाओ तुम उसे देख लो, अभी मैं अपने राजा बेटा के साथ खेल रही हूँ। ये सुनकर वो चुप हो गई। रीना ने ये सब देखा, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा। वो समझ रही थी कि सविता अपने बेटे से दूर हो रही है और ये बच्चा एक दिन माँ के प्यार के लिए तरसेगा। रीना ने एक दिन अम्मा से कहा, अम्मा, जेठानी जी अपने बेटे से दूर क्यों हुई जा रही हैं? वो कितना मासूम है, उसे माँ का प्यार चाहिए। उनका बेटा दूध के लिए रोता रहता है, लेकिन वो उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। अम्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, बहू, ये सविता का भ्रम है। उसे वक्त लगेगा समझने में, लेकिन सच्ची माँ तो वो होती है जो अपने बच्चे को उसकी रंगत से नहीं बल्कि उसके दिल से प्यार करे।
हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन जो हालात मुझे दिख रहे हैं उन हालातों से तो ऐसा ही लगता है कि एक दिन जेठानी जी अपने बच्चे को अपने आप से बहुत दूर कर लेंगी। रीना और अम्मा की सारी बातें सविता दरवाजे के बाहर सुन लेती है। देवरानी जी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम माँ जी को मेरे खिलाफ भड़का दोगी? अब देखना मैं तुम्हारे बच्चे को अपने बस में कैसे करती हूँ, और फिर तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास जरा भी नहीं आएगा। सविता ने ऐसा सोचकर उस दिन से अपना दूध रीना के बच्चे को पिलाना शुरू कर दिया, जिससे रीना के बच्चे को सविता के दूध की आदत पड़ने लगी। एक दिन रीना ने यह सब देख लिया। रीना ने यह देखकर अपनी काली जिठानी के हाथों से अपना बच्चा छीन लिया। जिठानी जी, मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये नहीं कि आप मुझसे मेरा बच्चा ही छीन लोगी। अरे आपसे अपना खुद का बच्चा तो संभाला नहीं गया, आप मेरे बच्चे को प्यार क्यों कर रही हो? आप तो मेरे बच्चे को मुझसे ही अलग करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे बच्चे को मेरा प्यार जरूर मिलेगा। मेरा बच्चा आपके बच्चे की तरह प्यार के लिए नहीं तरसेगा। इतना बोलकर रीना अपने बच्चे को कमरे में ले जाती है, जहां वहां अम्मा आती हैं। देख रही हो ना माँ जी, इसकी कितनी औकात हो गई है मेरे सामने बोलने की। रीना सही बोल रही है, तुम्हें तुम्हारा बच्चा तो दिखाई नहीं देता, तुम उसके बच्चे को अपनी आदत क्यों डाल रही हो? पहला फर्ज तुम्हारा यह है कि तुम अपने बच्चे को प्यार करो। अरे तुम्हारा पहला बच्चा है, तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए, लेकिन तुम्हें अपने पहले बच्चे से ही ना ही प्यार ना ही लगाव है। कैसी माँ हो तुम? अम्मा भी ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन सविता को तब भी किसी की कोई बात समझ नहीं आती। कुछ महीनों बाद एक दिन सविता का बेटा रो रहा था। उसकी आंखों में दर्द और अकेलापन साफ झलक रहा था। सविता ने उसे देखा, लेकिन नजरें फेर ली। तभी रीना ने सविता के बेटे को गोद में उठाया और उसे प्यार से चुप कराया। ये देखकर सविता का दिल अचानक एक अजीब से भाव में डूब गया। उसने महसूस किया कि उसका बच्चा उससे कितना दूर हो गया है और वो खुद इसके लिए जिम्मेदार है। मैंने अपने बच्चे से कितनी नफरत की। मेरा ये पहला बच्चा था, इसको मैंने आज तक माँ का प्यार नहीं दिया। अपने अहंकार में, अपने घमंड में मैंने इसकी रंग रूप से कितनी नफरत की, जबकि मैं खुद इतनी काली हूँ। मैं बहुत बुरी माँ हूँ। इतना कहते ही अगले ही पल सविता के दिल में एक बदलाव आया। वो दौड़कर अपने बेटे के पास गई और उसे अपनी गोद में भर लिया। उसका दिल भर आया और आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो मेरे लाल, मैंने तुझे तेरे रंग से आंक लिया, लेकिन अब मैं तुझे कभी खुद से दूर नहीं करूंगी। तुझे इतना प्यार करूंगी कि तू कभी प्यार के लिए तरसेगा ही नहीं। अम्मा और रीना ये सब देख रही थी। अम्मा ने सविता के सिर पर हाथ रखा और कहा, सच्ची ममता का एहसास अब हुआ है तुझे। माँ का दिल उसके बच्चे का रंग नहीं देखता, उसकी मासूमियत और उसकी जरूरत देखता है। माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं अपने पूरे अहंकार, अपने घमंड से बहुत ज्यादा चूर हो गई थी। मुझे अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तभी रीना कहती है, शाम का भूला समय पर वापस घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते जेठानी जी। आपको अपने पहले बच्चे की ममता का एहसास हो गया, इससे बड़ी और क्या बात होगी। देवरानी जी, मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा बर्ताव किया। हमेशा तुम्हारे गोरे रंग से चिढ़ती रही, क्योंकि तुम गोरी थी और बहुत सुंदर लगती थी। तुम्हारा बच्चा भी गोरा पैदा हुआ और बहुत प्यारा लगता था। मैं बस तुम्हारे जैसे गोरा देखना चाहती थी, इसलिए अपने काले बच्चे से नफरत कर बैठी। मेरे अंदर की नफरत मुझे ही खा बैठी। अपनी गलती का एहसास हर किसी को नहीं होता। तुम्हें हुआ है तो ये अच्छी बात है। आपसे तुम ऐसी गलती फिर दोबारा कभी मत करना। उस दिन से सविता ने अपने बेटे को दिल से अपनाया। अब वो उसे प्यार से देखती, उसके साथ खेलती और उसे वो सब देती जो एक माँ अपने बच्चे को देती है। रीना ने भी सविता के साथ मिलकर दोनों बच्चों को बराबर प्यार दिया। समय बीतने के साथ सविता और रीना की आपसी समझ भी गहरी होती गई। अब सविता न तो रीना को गरीब होने के ताने देती, न ही खुद को किसी से ऊंचा समझती। वो जान चुकी थी कि असली धन दौलत पैसे में नहीं बल्कि दिल की ममता में होता है। दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि बच्चे का काला गोरा होना माँ की ममता को भी कम और ज्यादा कर सकता है? कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें और ऐसे ही हमारी कहानियों के साथ कनेक्टेड रहें।